क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड का 95% हिस्सा ऐसा है जिसे हम देख ही नहीं सकते? हाँ, उसे डार्क मैटर कहते हैं। अंधकार का वह हिस्सा जो हर तारे, हर ग्रह, हर शरीर के चारों ओर लिपटा है पर अदृश्य है। विज्ञान कहता है यह ऊर्जा है, लेकिन पुराण कहते हैं यह शक्ति है, और उसी शक्ति का एक रूप है महाकाली। साल था 2099। धरती अब वैसी नहीं रही थी जैसी आप जानते हैं। आकाश में दो सूरज थे, एक वास्तविक और एक कृत्रिम। मानवता ने अपनी सीमाएं तोड़ दी थीं, और अब सर्न हाइपर कोलाइडर नामक एक विशाल यंत्र ब्रह्मांड के रहस्यों से खेल रहा था। वहाँ काम करता था एक वैज्ञानिक डॉ. अर्णव राय। वह भारत का था, लेकिन उसका मन सिर्फ विज्ञान में नहीं, आध्यात्म में भी था। उसकी दादी बचपन में कहा करती थीं, बेटा, जब विज्ञान का अंत होता है तब देवी का आरंभ होता है। अर्णव को हंसी आती थी उस बात पर, लेकिन उसी हंसी में उसकी किस्मत छिपी थी, क्योंकि जिस दिन डार्क मैटर की गहराई में पहुंचने के लिए उसने मशीन चालू की, उस दिन उसने ब्रह्मांड के पर्दे को चीर दिया। पहले तो सब सामान्य लगा। स्क्रीन पर हल्की रोशनी, कुछ कंपन, कुछ गणनाएं। फिर अचानक पूरे प्रयोगशाला में अंधेरा छा गया, जैसे प्रकाश ही डर गया हो। कमरे के बीचों बीच एक काला गोला बन गया, जिसमें रोशनी गिरती और फिर गायब हो जाती। अर्णव ने अपनी टीम से कहा, कोलाइडर बंद करो, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उस काले गोले से एक स्त्री का स्वर गूंजा, धीमा पर ऐसा जो आत्मा को कंपा दे। तुमने मुझे क्यों जगाया, मनुष्य? अर्णव की सांस रुक गई। वह कोई मशीन नहीं थी, कोई एलियन नहीं थी। वह चेतना थी, शुद्ध ऊर्जा, शुद्ध विनाश। उसका स्वर अब विशाल रूप में गूंजा, तुमने मेरे क्षेत्र को छेड़ा है जहाँ सृष्टि समाप्त होती है और मृत्यु जन्म लेती है। मैं हूँ महाकाली। स्क्रीन पर उसके चारों ओर नीले बिजली के घेरे बनने लगे। लैब में रखे सारे यंत्र पिघलने लगे, लेकिन अर्णव सिर्फ देखता रहा, क्योंकि उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। वह आवाज़ अब सीधी उसके मन में बोल रही थी, अर्णव, तुमने विज्ञान से मुझे खोजा, लेकिन अब तुम्हें मुझसे विज्ञान को समझना होगा। वह दृश्य अजीब था। महाकाली किसी मानव रूप में नहीं थी, वह ऊर्जा का नृत्य थी। हर कण, हर प्रकाश रेखा उनके जटाओं की तरह बह रही थी। उनके पीछे तारे जन्म ले रहे थे और उसी क्षण बुझ भी रहे थे। अर्णव समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या वास्तविकता। महाकाली ने कहा, तुम्हारे विज्ञान ने जो डार्क मैटर कहा है वह मेरा शरीर है। जब ब्रह्मांड बढ़ता है मैं फैलती हूँ, जब ब्रह्मांड मरता है मैं नृत्य करती हूँ, और जब मनुष्य अभिमान में खुद को सृष्टिकर्ता समझने लगता है मैं लौट आती हूँ। अर्णव ने कांपते हुए पूछा, क्या आप हमें नष्ट करने आई हैं? महाकाली मुस्कराईं, नाश और निर्माण एक ही हैं। जो मरता है वही जन्म लेता है। तुम्हारा संसार अपने अहंकार में सड़ गया है, अब उसे नया जन्म चाहिए। और फिर पूरी पृथ्वी पर अंधकार की लहर दौड़ गई। सारे उपग्रह बंद, सारे नेटवर्क ठप, हर शहर काले धुंध में डूब गया। लोग डर के मारे पागल होने लगे, लेकिन अर्णव मुस्करा रहा था। उसे पता था यह अंत नहीं है, यह पुनर्जन्म है। 3 दिन तक सूर्य नहीं उगा, धरती मौन रही, और चौथे दिन एक नई रोशनी उभरी, न नीली न पीली, बल्कि नील काली। वह रोशनी चेतना में घुस गई। लोगों ने एक साथ देखा, हर आत्मा में एक छोटी सी काली चिंगारी जल रही थी। महाकाली का स्वर फिर गूंजा, अब तुम समझोगे कि मैं मृत्यु नहीं, जागरण हूँ। विज्ञान के दस्तावेजों में उस घटना को लिखा गया, द डार्क मैटर पल्स ऑफ 2099। लेकिन भारत के शियों ने उसे कहा, काली का नवजागरण। अर्णव उस घटना के बाद गायब हो गया। कहा जाता है वह अब भौतिक नहीं रहा, वह काली की चेतना का हिस्सा बन गया। कभी कभी जब ब्रह्मांडीय रेडियो तरंगों को सुना जाता है, एक वाक्य अब भी गूंजता है, अंधकार अंत नहीं, वह माता का आंचल है। धीरे धीरे बैकग्राउंड साउंड, धीमी घंटियाँ, फिर शांत मौन। क्या यह कथा सिर्फ कल्पना थी, या वास्तव में विज्ञान ने देवी से मुलाकात की? शायद दोनों एक ही बात है, बस दृष्टि अलग है।